स्वागत है आपका हमारे शो बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स में। शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन सेल बिक्री के सिद्धांतों और तकनीकों पर केंद्रित है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने उत्पाद या सेवा को सफलतापूर्वक बेचने में मदद कर सकती है। यह पुस्तक एक गाइड के रूप में काम करती है, जो आपको समझने में मदद करती है कि बिक्री केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक कला है। शिव खेड़ा ने वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कहानियों का उपयोग करके अपने विचारों को प्रस्तुत किया है, जिससे रीडर्स को आसानी से समझने और अनुप्रयोग करने में मदद मिलती है। इस बुक समरी में हम बुक में बताए गए कुछ मेन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे और उसी की चर्चा करेंगे। शिव खेड़ा बताते हैं कि हमारी सोच हमारे कार्यों और परिणामों को कैसे प्रभावित करती है। वे कहते हैं कि एक विक्रेता को सबसे पहले अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता हमेशा सोचता था कि लोग उसके उत्पाद में रुचि नहीं दिखाएंगे। इस नकारात्मक सोच के कारण वह हमेशा असफल रहता था। एक दिन उसके सीनियर ने उसे सकारात्मक सोच का महत्व समझाया। उसने अपनी सोच बदलने की कोशिश की और यह मानना शुरू किया कि उसका उत्पाद बाजार में सबसे अच्छा है। इसके बाद उसके बिक्री के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे और उसने अपने लक्ष्य को पार कर लिया। एक और उदाहरण में शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक खिलाड़ी जो अपने कोच के मार्गदर्शन में अभ्यास करता था, उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर सफलता प्राप्त की। यह कहानी बताती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिव खेड़ा विश्वास की महत्वता पर जोर देते हैं। एक उदाहरण में वह एक बीमा विक्रेता की कहानी बताते हैं, जिसने अपनी कंपनी और उत्पाद में गहरा विश्वास रखा। शुरुआत में उसे अपने उत्पाद के बारे में संदेह था और उसे बेचने में कठिनाई हो रही थी, लेकिन जब उसने अपने उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को समझा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अपने ग्राहकों को उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी दी और उनके सवालों का सटीक उत्तर दिया। शिव खेड़ा यह भी बताते हैं कि कैसे विश्वास की कमी से असफलता हो सकती है। एक और उदाहरण में एक विक्रेता अपने उत्पाद में विश्वास नहीं रखता था और इसलिए वह इसे बेचने में विफल रहा। इसके विपरीत उसका साथी, जिसने अपने उत्पाद में पूरा विश्वास रखा, उसने उच्चतम बिक्री की उपलब्धि हासिल की। यह कहानी दर्शाती है कि विश्वास की कमी से न केवल आत्मसंदेह बढ़ता है, बल्कि सफलता की संभावना भी कम हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण बात जो शिव खेड़ा हमें इस पुस्तक में बताते हैं, वो ये है कि एक विक्रेता को पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने कौशल और क्षमताओं को बेचने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक नई कंपनी के प्रतिनिधि ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से अपने आत्मविश्वास और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया। उसने खुद पर विश्वास किया और अपनी प्रस्तुति को अच्छी तरह से तैयार किया। उसने अपने उत्पाद की विशेषताओं और लाभों को विस्तार से समझाया और ग्राहकों के सवालों का उत्तर दिया। उसका आत्मविश्वास और प्रस्तुति कौशल ने ग्राहकों को प्रभावित किया और उसे बड़े ऑर्डर हासिल हुए। एक और कहानी में शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक विक्रेता ने अपने आत्म सुधार के माध्यम से अपने कौशल को निखारा। यह विक्रेता हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता था और नई नई तकनीकों को सीखता था। उसने अपने अनुभवों से सीखा और अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने की कोशिश की। इस निरंतर आत्म सुधार की प्रक्रिया ने उसे एक सफल विक्रेता बनाया। शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक प्रभावी प्रस्तुति बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेता ने अपने उत्पाद की विशेषताओं को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया और बिक्री में वृद्धि की। एक नई टीवी मॉडल का डेमो प्रस्तुत किया और उसकी उच्च गुणवत्ता, नई तकनीक और अन्य विशेषताओं को विस्तार में समझाया। उसके ग्राहकों को यह दिखाया कि यह टीवी उनके जीवन को कैसे आसान बना सकती है और मनोरंजन को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। प्रस्तुति ने ग्राहकों को प्रभावित किया और उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिए। एक और उदाहरण में शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक फर्नीचर विक्रेता ने अपने उत्पादों की प्रस्तुति में नयापन लाया। उसने अपने फर्नीचर को विभिन्न थीम्स में सजाया और ग्राहकों को यह दिखाया कि उनके घर में यह फर्नीचर कैसा दिखेगा। इस नई और आकर्षक प्रस्तुति ने ग्राहकों को प्रभावित किया और उनकी बिक्री में तेजी आई। शिव खेड़ा ग्राहक की जरूरतों और इच्छाओं को समझने की महत्वता पर जोर देते हैं। एक उदाहरण में कार विक्रेता की कहानी बताते हैं, जिसने अपने ग्राहक की प्राथमिकताओं को समझकर
उसे सही मॉडल सुझाया और सफलतापूर्वक बिक्री की। उसने ग्राहक से उसकी जरूरतों और बजट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उसने ग्राहक की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मॉडलों की विशेषताओं और लाभों की जानकारी दी। अंत में उसने ग्राहक को ऐसा मॉडल सुझाया जो उसकी जरूरतों के अनुकूल था और ग्राहक ने उसे तुरंत खरीदने का निर्णय लिया। एक और कहानी में शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक स्मार्टफोन विक्रेता ने अपने ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया। उसने ग्राहकों से फीडबैक लेकर उनकी जरूरतों के आधार पर उन्हें सही उत्पाद सुझाए। इससे न केवल उसकी बिक्री बढ़ी, बल्कि ग्राहकों ने भी उसकी सेवा की सराहना की और अन्य लोगों को भी उसे रेफर किया। अगली महत्वपूर्ण बात जो शिव खेड़ा हमें इस पुस्तक में बताते हैं वो ये है कि कैसे विश्वास और मजबूत संबंधों का निर्माण बिक्री में मदद करता है। उदाहरण के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट की कहानी बताते हैं जिसने अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए और इससे उसे रेफरल के माध्यम से अधिक बिक्री मिली। उसने ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार किया जिससे उनके बीच गहरा विश्वास बन गया। इस विश्वास ने न केवल अपनी मौजूदा ग्राहकों से रेफरल प्राप्त करने में मदद की, बल्कि नए ग्राहकों को भी आकर्षित किया। एक और उदाहरण में शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक कपड़ों की दुकान के मालिक ने अपने नियमित ग्राहकों के साथ संबंध बनाए। उसने ग्राहकों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखा और उनके लिए विशेष ऑफर्स और डिस्काउंट की व्यवस्था की। इससे ग्राहकों को लगा कि वे विशेष हैं और उन्होंने बार बार उसी दुकान से खरीदारी की। अगली महत्वपूर्ण बात जो शिव खेड़ा हमें इस पुस्तक में बताते हैं वो ये है कि कैसे आपत्तियों का प्रभावी समाधान करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक चिकित्सा उपकरण विक्रेता की कहानी बताते हैं जिसने अपने ग्राहकों की चिंताओं को सही तरीके से संबोधित किया और सफलतापूर्वक अपने उत्पाद को बेचा। ग्राहक ने उसके उत्पाद की कीमत और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उसने धैर्यपूर्वक उसकी आपत्तियों को सुना और उसे विस्तार से बताया कि क्यों उसका उत्पाद वाजिब कीमत पर है और कैसे यह बाजार में उपलब्ध अन्य उत्पादों से बेहतर है। उसने उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषताओं का डेमो भी दिया। उसकी स्पष्टता और धैर्य ने ग्राहक को संतुष्ट किया और उसने तुरंत उत्पाद खरीद लिया। एक और उदाहरण है जिसमें शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर विक्रेता ने अपने ग्राहकों की आपत्तियों का समाधान किया। उसने ग्राहकों की समस्याओं और चिंताओं को सुना और उनके समाधान के लिए वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत किए। इससे न केवल उसकी बिक्री बढ़ी, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ा। शिव खेड़ा बताते हैं कि बिक्री में नैतिकता का कितना महत्व है। शिव खेड़ा बताते हैं कि कैसे एक ज्वेलरी विक्रेता ने अपनी ईमानदारी से सफलता प्राप्त की। उसने कभी भी अपने ग्राहकों को गलत जानकारी नहीं दी और हमेशा सही दाम पर सही उत्पाद बेचा। उसकी ईमानदारी और पारदर्शिता ने उसे बाजार में एक विश्वसनीय विक्रेता के रूप में स्थापित किया और उसकी बिक्री में वृद्धि हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी ऐसी टाइमलेस, एजलेस किताबों की बुक समरी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। खुश रहें, खुशहाल रहें और सुनते रहें बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स।